जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भाटी मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी बच्चे जो पशु परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको पता है कि कल का जो दिन है वो आपके पास है 1, 2 और 3 को आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी हिसाब से आप अपना धैर्य जो है बनाए रखें और जितना आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे करंट किसी के बच्चे का भी जैसे मानो करंट उसने नहीं पढ़ रखा है तो वो डिमोरलाइज हो रहा है, भी मैंने करंट नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ी। तो जो पढ़ लिया वो ठीक है, उसके अलावा आप नए सब्जेक्ट को हाथ मत लगाना अभी। और जो पुराने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें अगर आप पढ़ सकते हो तो जैसे कि राजस्थान के कुछ टॉपिक है जैसे मृदा, जलवायु, है ना, और एकीकरण वगैरह जो अपने टॉपिक होते हैं उनको आप पढ़ के जाएं। जो आधुनिक भारत के भी कुछ टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, तो नए टॉपिक को आप मत छेड़ें, उससे आप ज़्यादा डिमोरलाइज होंगे। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, उस पर विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें। जितना आपने पढ़ा है वैसा आप वैसे मानो भी मैंने ही पढ़ा है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जितनी आपने मेहनत की है वैसा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करो। आपने देखा होगा जो आलोक राज जी है अपने आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर रखा था भी जो आपके पुराने पेपर हैं उनको देख के जाएं। तो अपनी ये सीरीज़ पहले से शुरू थी, ज़्यादा समय इसमें न खराब करें। तो आप पुराने जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको करवा सकता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से करवाऊँगा। पहले वाली वीडियो को आपने अच्छा प्यार दिया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें पहला जो है ना 30 प्रश्नों का सेक्शन रहेगा। तो सभी अभ्यर्थी मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आपका कितने जो है कितने टाइम का है ना वो मतलब रहा है, तो उसी हिसाब से अपन देखेंगे। तो चलो बात करते हैं पहले ही प्रश्न की। तो पहला ही प्रश्न आपका बूंदी से है। बूंदी जो गढ़ पैलेस है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता है इसका जो निर्माण है वो उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। एक आता है बूंदी की चित्रशाला, एक आता है बूंदी की चित्रशाला, है ना, बूंदी की चित्रशाला, चित्रशाला, ये भी निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह जी ने करवाया था। और आपको पूछा जाए कि पशु पक्षियों वाली चित्रशैली, पशु परिचर का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो पशु पक्षियों वाली चित्र जो शैली है वो भी कौन सी है, तो वो भी अपनी बूंदी शैली है। आप और बूंदी शैली जो है वो कौन से हिस्से की है, तो हड़ौती शैली के अंदर आती है, हड़ौती शैली के अंदर आती है। तो इसको भी याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो प्रश्न है, और सभी अभ्यर्थी मेरे को बताएंगे भी इनका उत्तर। 2 नंबर का उत्तर कमेंट में बताओ आप सभी, मैं आपका चेक करता हूँ। 2 नंबर का उत्तर कमेंट में बताओ आप। खुमान राजस्व जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, इतने में मैं आपको बता देता हूँ। जोधराज का कौन सा ग्रंथ है, तो इसका हमीर राजस्व, हमीर राजस्व जो ग्रंथ है वो आपसे पूछा जाए तो वो किसका है, वो हमीर राजस्व ग्रंथ है आपका जोधराज का है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके बाद में आपका खुमान राजस्व का उत्तर मैं बता देता हूँ। सभी अभ्यर्थियों ने बताया, अच्छा बताया है। दलपत सिंह। खुमान राजस्व का कौन है, दलपत सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी बताएंगे कमेंट के अंदर। विक्रम संवत किस माह में गणगौर त्यौहार मनाई जाती है, किस माह में गणगौर त्यौहार मनाई जाती है, तो आप बता देना। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है, तो वो भाद्र माह में बढ़ता है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद श्रावण के अंदर जो मनाई जाती है आपके तीज, है ना। गणगौर कब मनाई जाती है आप मेरे को बताओ रे कमेंट में। तो गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत्र माह में। मेरे से यदि कोई प्रश्न की गलती होती है तो उसको आप स्वीकार करें भाई, गलती इंसान से होती है ना। तो 1-2 प्रश्न एक जो आग पीछ हो जाते हैं तो उनको भी आप ध्यान रखा करो। देखो प्रश्न है, लोक देवता से तेजा जी के चबूतरे को तो अपन थान कहते हैं। जो चबूतरे में पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनका होता है भी घोड़ेला, है ना। क्या कहते हैं उसको, घोड़ला। ये भी देखो नया प्रश्न है आपके सामने। फिर देखो ये रास्तापाल कांड है, इससे आप अच्छे तरीके से परिचित हो। पहला ही प्रश्न अपना रास्ता जो पाल कांड है इससे ही था। तो आप मेरे को 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं कमेंट में। सभी अभ्यर्थी आपके उत्तर की प्रतीक्षा मैं करूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो अभ्यर्थी, ये देखो 102 पेज है, अपन एग्जाम के बाद भी ये कंटिन्यू रखेंगे भी सीरीज। जैसे अपने को समय मिलेगा तो एक सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद आप प्रश्न का उत्तर बताओ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो देखना यहाँ से सेना लेके कौन आया था, तो कुशाल सिंह भी लेके आया था ना। वो ठाकुर कुशाल सिंह नहीं है, ठाकुर कुशाल सिंह नहीं है ये कुशाल सिंह भी है जो अपनी सेना लेके आया था, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में प्रश्न देखो आ गया आपका भूप सिंह गुज्जर यानी विजय सिंह पथिक। कौन है ये, विजय सिंह पथिक। तो ये भूप सिंह गुज्जर, इनका मूल नाम विजय सिंह पथिक था। ये किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए, तो आपको पता ही है किस किसान आंदोलन से हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। सभी ने अच्छा प्रश्न दिया है भाई।
बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये देखो इसके अंदर इन्होंने 1916 या 17 डेट आती है, एक ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना भी की थी, पंच बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये भी आप ध्यान रखना। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, मुन्ना लाल पटेल को, ये इतना ध्यान रखना भाई। फिर बूंदी किसान आंदोलन, ये आपको पता ही है 1921 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। और किया किसने था, राम नारायण चौधरी, है ना, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। और बिजोलिया के अंदर 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण है भाई, एक तो साधु सीताराम, एक ब्रह्मदेव। प्रत्येक अगर बिजोलिया से प्रश्न आता है तो मैं आपको बताता हूँ भाई, ब्रह्मदेव, और एक आपका कौन है, एक आपका है ब्रह्मदेव फतेहचंद सारण। देखो मैं बिजोलिया किसान आंदोलन बड़ा आपको करवा देता हूँ, तो सभी बच्चे इस पे ध्यान देना भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन की डिटेल में आपको बता दें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना भी। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, है ना, ये चला कहाँ, तो बिजोलिया कहाँ है रे, ऊपर माल भीलवाड़ा के अंदर है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। फिर इसका ये कब से कब तक हुआ था, तो ये 1897 से लेके, है ना, 1897 से लेके और 1941 के मध्य हुआ था। और टोटल इसके 44 वर्ष बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए भी राजस्थान का सर्वाधिक 44 वर्ष, है ना, 44 वर्ष। उसके बाद में देखना इस ठिकाने की जो बिजोलिया ठिकाना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना देखना भाई, स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था अशोक परमार। प्रश्न आ जाता है भी अशोक परमार को ये जागीर दी किसने थी, जागीर किसने दी थी, तो राणा सांगा ने दी थी, राणा सांगा के द्वारा इसे ये जागीर दी गई थी। आपको ये सेशन अच्छा लगेगा क्योंकि आपका जो है ना रिवीजन हो रहा है। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने करवा रहा हूँ आपको मैं, आपसे पूछे कब शुरू हुआ था, 1897 को, कब खत्म हुआ 1941 को। 44 वर्ष चलने वाला राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है वो यही है। इस ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अशोक परमार के द्वारा की गई थी। ये इसी प्रकार से आपको जो 10 तारीख से अपना रुद्रवेश शुरू होने जा रहा है भाई, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करनी है, मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करनी है BSTC, CET, और हमारे जो पहले बच्चे बैच निकाल के जा चुके हैं उनसे एक बार उनके नंबर पूछ लेना, CET में कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, आपको पता लग जाएगा भाई। और हमारा जो कंटेंट है इस बार का वो भी हमारे द्वारा व्हाट्सएप पे डाल दिया गया था, उसको देख लेना। जो हमारा रुद्र बैच आ रहा है, रुद्र बैच का आप कंटेंट देखना, उसकी फ़ीस जो है ना वो नामात्र रहेगी, 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में उसकी कंप्लीट फ़ीस रहेगी। और कंप्लीट फ़ीस में आपको नोट्स वगैरह सभी अपलोड करवाए जाएंगे भी। तो ध्यान रखना 10 तारीख को याद रखना रुद्र बैच शुरू हो रहा है। CET और BSTC PETT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और पटवार और वीडियो, इनको टारगेट करके ये बैच शुरू किया जा रहा है। तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना, रुद्र बैच को। फिर देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में मैंने 3 व्यक्ति आपको पढ़ा दिए थे। एक आता है ऊपरमाल पंचबोर्ड मैंने पढ़ा दिया, एक आता है इसमें चंवरी कर, है ना, कौन सा कर, चंवरी कर। ये 5 रुपये या 13 रुपये लिया जाता था भाई। और लगाया किसके द्वारा गया था ये चंवरी कर, तो ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया गया था ये भी आप ध्यान रखना, तो पुत्री की शादी पर, है ना, शादी पर कौन सा कर लिया जाता था, तो शादी के ऊपर जो कर लिया जाता था आपका कौन सा कर है रे, चंवरी कर है। तो ये कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी गई है पहले। अभी नेक्स्ट देखना कौन सा है, तो नेक्स्ट है आपका तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर टैक्स यानी, है ना, ये टैक्स था। ये किसने लगाया था, ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ये किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। कब, 1906 के अंदर। इसका किस पे लिया जाता था ये टैक्स, तो ध्यान रखना भाई, नए शासक बनने पर, नया उत्तराधिकारी बनने पर, ठीक है भाई। तो ये कृष्ण सिंह नया उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह बना था। ये प्रश्न आ भी चुका है तो इसको भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद आप देखना तलवार बंदाई, इसे कौन सा कर कहा जाता है, उत्तराधिकार भी कर कहा जाता है। तो ये मैंने बड़ी डिटेल आपको बता दी है बिजोलिया किसान आंदोलन की। हो सकता है आपको इससे प्रश्न आ जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा ना।
बूंदी मैंने बता ही दिया। बेंगू किसान आंदोलन है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसका बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सॉरी, बूंदी का मैंने आपको गलत बता दिया। बूंदी का जो है ना वो है नानू राम, इसको ध्यान रखना है ना। और बेंगू किसान आंदोलन का राम नारायण चौधरी। आग पीछे हो जाता है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है 1921। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसकी बहुत डिटेल हो चुकी सभी प्रश्न मैं ऐसे ही आपको डिटेल से करवाने वाला हूँ। उसके बाद देखो, राजस्थान में निर्माण के समय प्रथम चरण का जो मत्स्य संघ नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको ध्यान रखना भाई, किसके द्वारा दिया गया है मत्स्य संघ नाम? तो जो मत्स्य संघ नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान रखना। तो ये KM मुंशी। अभी मत्स्य संघ जो है इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि क्या है जो आपने एकीकरण का जो चरण है उससे रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखो, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? कितने चरण? तो 7 चरण। उत्तर क्या होगा? 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद देखना नेक्स्ट भाई, तो नेक्स्ट है प्रथम चरण है जिसका नाम क्या था, है ना। प्रथम चरण जो है उसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में रियासत पूछे कि कौन सी थी? रियासत पूछे तो कौन सी? अरे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये तो 4 रियासतें थी। इसका नाम जो था वो किसने दिया था? KM मुंशी के द्वारा दिया गया था। ये आपको डिटेल हो सकता है, आपसे कुछ पूछा जाए तो इसको भी आप ध्यान रखना भाई। और 3 ठिकाने भी थे, ठिकानों का भी ध्यान रखना आपको ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लोहा पुरुष। एकीकरण को पूरा करवाने वाले जो एकीकरण समिति थी, रियासती समिति, उसके अध्यक्ष भी हैं ये। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया? ये प्रश्न देखो, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया? यानी तो ये है 25 फरवरी 1568 के अंदर, है ना। अकबर ने घेरा डाला था प्रताप को पकड़ उनके समय। तो ये देखो जैमल फत्ता और जो शहीद हुए थे। इसके बाद देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मतलब जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको बनाने वाला शिल्पी कौन था? इसके बारे में ध्यान रखना भाई, कौन है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो कौन है? तो वो है मंडन, है ना, मंडन। और ये किसके समय बना? तो बनवाया किसने था? कुंभा ने अपनी जो पत्नी थी कुंभल देवी उसके नाम पे बनवाया था। और राजस्थान का सबसे पूछे ना, सबसे लंबी दीवार जो है, लंबी दीवार जो है वो किस दुर्ग की है? तो 36 किलोमीटर इसी की है, चीन के बाद विश्व में कोई लंबी दीवार जो है वो इसी की है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना भाई। उसके बाद में नेक्स्ट देखना, तो इसको देखना भाई, ये मंडन इसका था ना। इसके बाद देखना कोई बफरिंग वगैरह हो रही है तो उसको देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, आप 11 नंबर का उत्तर सभी विद्यार्थी बताएंगे मेरे को। 11 नंबर का सभी विद्यार्थी उत्तर बताएंगे। बागौर जो सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर है? फिर इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ का आंसर आया है तो सभी आंसर दें भाई। बागौर सभ्यता जो है किस जिले में है? तो ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। अब इसकी नदी पूछे ना आपसे, नदी कौन सी है? तो नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर है, ये सभ्यता है। और यह सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है। अभी तो आपसे पूछे भारत यानी विश्व में प्राचीनतम पशुपालन व कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये अपने बागौर भीलवाड़ा से ही मिले। इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने शिशु अवस्था में पन्नाध्याय ने अपने पुत्र, यानी चंदन था इसका पुत्र, है ना, चंदन की बलि देकर किसको बचाया था? तो ये भी मेरे को बताना भाई। तो चंदन की बलि देकर जो बचाया गया था वो उदय सिंह को बचाया गया था। और ये उदय सिंह किसके पिता हैं? तो महाराणा प्रताप जी के ही पिता हैं ये उदय सिंह, है ना। पन्नाध्याय ने अपना जो बच्चा था ना चंदन, उसकी बलि दे दी थी। जब ये देखो ये घटना क्या थी, इसमें बनवीर जब इसको मारने आ रहा था ना उदय सिंह को,
तब बनवीर ने सोचा भी जो बच्चा सो रहा है वो उदय सिंह ही है। तो उदय सिंह की जगह पन्ना दयाई ने क्या कर दिया, अपने बच्चे चंदन को अपने बच्चे को सुला दिया और उदय सिंह को वहाँ से लेके और कुंभलगढ़ दुर्ग चली गई। तो इसी घटना के कारण ये जो है इनकी जान बचाई गई थी। तो देखो ऐसी भी जो महिलाएं हैं जो अपने वीरता के कारण प्रसिद्ध हुई है राजस्थान के अंदर। फिर देखो अर्जुन लाल सेठी ने 1905 के अंदर जो वर्धमान, ये क्या था, क्रांतिकारियों का संगठन था, जो क्रांतिकारियों को क्या शिक्षा देता था ना, क्रांतिकारियों को शिक्षा देने वाला एक संगठन था। सभी आपके टॉपिक क्लियर होंगे इसमें। तो इसका उत्तर कुछ अभ्यर्थियों ने बताया है, तो इसका उत्तर है जयपुर के अंदर, है ना। और ये कब अर्जुन लाल सेठी ने कब की थी रे, जब इसकी स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल। आप सभी विद्यार्थी मेरे को जयपुर प्रजामंडल की स्थापना बताओगे भाई कमेंट के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के सभी विद्यार्थी स्थापना बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताएं, किस नगर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुछ नगरियां और पढ़ेंगे आज। तो किसको जाना जाता है रे झीलों की नगरी के नाम से, तो ये आपकी है उदयपुर, ठीक है। बांसवाड़ा को क्या, 100 द्वीपों का शहर, द्वीपों का शहर, है ना। और जयपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का पेरिस, तो ये भी देख लेना भाई, है ना। उसके बाद में देखो आपको पूछे बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर ये किसे कहा जाता है, आप कमेंट में बताना बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है। ये देखो फिर प्रश्न बहुत अच्छा है, होप सर्कस के नाम से किसे जाना गया है, तो ये आपका अलवर है। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को इसका पता नहीं। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ना आपके अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। अभी तक 30 प्रश्न करने, अपने को 16 प्रश्न हो चुके हैं। तो अभी मेरे को बताओगे आप कि राजस्थान में प्रथम जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली, आप मेरे को ये बताना। और भारत की भी बताना भाई, है ना, भारत की भी बताएंगे जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, पहले वाली जो वीडियो थी उस पर आपने अच्छा तैयार दिया तो अपने दोस्तों में शेयर किया करो। अपना खुद का चैनल है ये, शेयर करो दबा के जितना आपसे होता है। तो देखो इसका उत्तर कुछ अभ्यर्थियों ने दिया, इसका उत्तर है बी 1853 आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से बांदी कुई दोसा, बांदी कुई दोसा तक ये रेल अपनी चली थी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश का सबसे बड़ा सीसा जस्ते का एकल भंडार अपने कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर बताएंगे विद्यार्थी। मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके उत्तर की। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, रामपुरा अंगुच्चा के अंदर, है ना। रामपुरा अंगुच्चा, जैसे कुछ खनिज अपने और है इंपॉर्टेंट, जैसे कि रॉक फास्फेट कहाँ है रे, ये है अपना रॉक फास्फेट जाम्बर कोटड़ा उदयपुर, है ना। उसके बाद आपसे पूछे जिप्सम कहाँ है रे, बीकानेर के अंदर है, पलाना बीकानेर। उसके बाद आपसे पूछे चुन्ना पत्थर डेगाना भाखरी क्षेत्र जो है, डेगाना जो नागौर वाली क्षेत्र है ना, वहाँ पाया जाता है सर्वाधिक। उसके बाद में आप देखो आपसे प्रश्न पूछा गया 20 नंबर प्रश्न या 18 नंबर प्रश्न का अभ्यर्थी कमेंट में उत्तर बताएंगे भाई। कुछ का तो उत्तर आने लग गया है। भालू अभ्यारण्य के नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, फिर सभी की बात कर लेंगे अपन क्या क्या है। तो भालू जो सुरक्षित क्षेत्र है वो अपना कहाँ है रे, सुंदा माता जालोर, है ना, सुंदा माता जालोर के अंदर है ये। उसके बाद देखो उसके बाद ये सकम्बरी कहाँ है रे, झुंझुनू, सांबर मत कर देना, जयपुर झुंझुनू ये। उसके बाद गोंगेलाव है और ये रोट्टू, ये दोनों ही नागौर के अंदर है भैया ना, दोनों ही कहाँ है, नागौर के अंदर है। ये मिस्टेक हुई है उसमें, नागौर के अंदर है, इसको भी आप देखना। इसके अलावा आपसे पूछा जाए रणखार, पूछा जा सकता है रणखार, ये कहाँ है, जालोर, कहाँ है, जालोर के अंदर है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बज्जू, ये कहाँ है, बीकानेर। ये सभी सुरक्षित क्षेत्र हैं भाई। बज्जू भी कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। उमेद सिंह कहाँ है, उमेद सिंह, ये कहाँ है, कोटा, है ना। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ मैं आपको, वो याद आप करना। उसके अंदर है एक बीड़, ये बीड़ है झुंझुनू में घास के मैदान है, घास के मैदान, है ना। तो इसमें बीहड़ आ जाए ना, इससे शब्द आए बीहड़, तो ये तो अपना चंबल वाला है, चंबल जो बड़े गहरे गड्ढों का निर्माण करती है वो है। तो इस बीड़ को आप जरूर ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताएंगे, 19 का उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ है, आरंभ अपने कौन से जो अभ्यारण्य से हुआ है। तो हम चारों ही अभ्यारण्यों की बात करेंगे और राजस्थान में टोटल अभी 6 टाइगर सफारी चल रही हैं, उनकी भी बात अभी करेंगे।
ताकि अगर प्रश्न आपका आए एग्जाम में तो आपका प्रश्न किसी प्रकार से गलत ना हो। भले ही अपन 30 प्रश्न करेंगे या 40 करें, उसका वो मैटर नहीं है, प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से बन सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बात करते हैं इसकी, तो इसमें तो अपने रणथंभौर में सबसे पहले जो शुरू हुई थी ये कहाँ है रे? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर है मुकंदरा हिल, यहाँ पे कब हुई थी? 2013 के अंदर। ये कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में, वैसे कोटा आएगा इसका उत्तर। केवला देवी है तो पक्षी अभ्यारण्य सरिस्का में हुई थी 1978 के अंदर। ये कहाँ है? अलवर में। इसके अलावा कहाँ कहाँ आ चुकी है तो सभी की बात कर लेते हैं अपन डिटेल से। तो सभी की बात करेंगे अपन, तो इस वीडियो को आप इतने में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं सभी आपके समक्ष लिख देता हूँ कितने अपनी टाइगर जो परियोजनाएं आ चुकी हैं। तो पहली देखो कौन सी है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। दूसरी अपनी परियोजना चली थी अपनी सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहाँ है? अलवर। अलवर कब? 1978। तीसरी अपनी चली थी मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। चौथी अपनी चली थी कहाँ रे? चौथी चली थी रामगढ़ बिजधारी। रामगढ़ बिजधारी में 2022 के अंदर। ये चली थी 2013 के अंदर। पांचवी चली थी अपनी करौली धौलपुर। ये रामगढ़ बिजधारी बूंदी के अंदर है भाई, है ना, बूंदी के अंदर है। और ये मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, कोटा में। इसके बाद पांचवी करौली धौलपुर, करौली धौलपुर। और छठी अपनी जो हाल ही में चली है कुंभलगढ़, है ना, कुंभलगढ़ भी शुरू कर दी गई है। कुंभलगढ़ गढ़ राजस्थान, राजसमंद, सॉरी राजसमंद। और ये नवीनतम है, नवीनतम है 2024। इसको भी ध्यान रखना। ये अपनी 6 जो है टाइगर सफारियाँ हो चुकी है, तो आपसे हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट 20 नंबर का सभी विद्यार्थी अच्छे से उत्तर देंगे और अपना आकलन भी कर लें भी। आपको जो राजस्थान जीके आपने पढ़ा है अभी कितना अपना आपका जो राजस्थान जीके वो अच्छे से हो चुका है। तो देखो प्रश्न आया, राजस्थान में प्रशासनिक संभाग सर्वाधिक मक्का कौन उत्पादन करता है रे? तो मक्का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है अपना भरतपुर, है ना, भरतपुर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताएंगे 21 का सभी विद्यार्थी। अपन बहुत जल्द 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट का उत्तर बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट में। निम्न में से कौन सी नदी है जो जैसलमेर में नहीं बहती? तो लीलड़ी, ठीक है, गुगरी, बितकी, सूकड़ी। तो लीलड़ी और ये देखना भाई कहाँ बहती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये लीलड़ी नदी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बितकी बूत की जो नदियाँ हैं सूकड़ी, है ना, इसने पूछा नहीं बहती। तो ये वैसे तो प्रश्न गलत माना जाएगा, क्योंकि ये बितकी नदी इसका उत्तर हो जाएगा एक तो। और ये जो लूणी की सहायक हैं सभी, तो ये प्रश्न वैसे नहीं माना जाएगा। आप इसको देख लेना गूगल पे डाल के क्या बताते हैं। नेक्स्ट देखना भी बरदरा, ये भी एक उस समय का प्रश्न था। ये जो है ना आपका पेपर जो लैब असिस्टेंट्स लेवल के पेपर हैं, तो उन्हीं से ये प्रश्न लिए गए। तो बरदरा उस समय इसने तो माना है अजमेर, मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो आपसे पूछे ना बरदरा कहाँ है, तो ये पाली के अंदर है भाई। वर्तमान में पूछे ना पाली के अंदर है बरदरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। 23 नंबर का प्रश्न, आप 23 नंबर प्रश्न बताओगे मेरे को। गांधी सागर जो बांध है इसकी हाइट मैं बता देता हूँ, बहुत बार पूछी गई, 62 मीटर हाइट है। ये परियोजना किस नदी पर है? तो आपसे पूछा जाए तो ये परियोजना अपनी चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे आपको पता है 4 बांध हैं। सबसे पहले है गांधी सागर जी, फिर है राणा प्रताप सागर, फिर है बैराज और फिर है कोटा बैराज। माही बजाज परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त है, प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जवाई बांध ये पाली के अंदर है, पाली के अंदर है, जवाई नदी पर है, जवाई नदी पर है। बिसलपुर बांध ये बनास नदी पर है, बनास नदी पर है और टोंक में है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रह राज के द्वारा। विग्रह राज, इसका निर्माण पूछा गया था, उन्होंने बोर्ड ने माना है 1998। तो आप भी इसका उत्तर कर लेना 1998 में बिसलपुर। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी पूछ ले तो ये है, इंदिरा गांधी मत कर देना। पेयजल यानी पीने योग्य परियोजना। इंदिरा गांधी का जो लगभग उद्देश्य है वो किससे संबंधित है? सिंचाई से। तो पेयजल में पूछे, पीने योग्य पूछे तो सबसे बड़ा बांध बिसलपुर है राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। उत्तर बताएं सभी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है आपसे पूछा जाए तो कौन सी जलवायु है? मैं आपको मैप भी बना के दे देता हूँ इसमें, ये देख लेना। मैप के अंदर आपको पता लग जाएगा कौन सी जलवायु है। ये आती है अरावली उत्तर पूर्व से, ये है उपाद्र जलवायु, ये है आर्द्र, ये है अति आर्द्र, ये है शुष्क,
ये है अर्ध शुष्क। तो अभी आप इसका उत्तर हो जाएगा उप आर्द्र जलवायु। फिर देखो, फिर प्रश्न आ गया राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में, इसका सभी विद्यार्थी कमेंट में उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप शुरुआत इसी टॉपिक से करते हो। तो 25 नंबर का सभी विद्यार्थी कमेंट में उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है। तो ये अभी देखो वर्तमान में 90.60 है ये, है ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान की एल्फिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। तो देखो कोटा, बूंदी, बारां, तो ये झालावाड़ के अंदर नहीं, बूंदी बारां होगी ना, झालावाड़ के अंदर नहीं पाई जाती भी। कोटा, बूंदी, बारां झालावाड़ है ना, तो भाई कोटा के अंदर नहीं मिलती है ना, कोटा के अंदर नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसका उत्तर आप मेरे को बताना भी गूगल मैप पे टैप करके क्या आता है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो भैया, अपना 28 नंबर प्रश्न है और 30 प्रश्नों में से आपको बताने हैं कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। 28 ने मरुस्थली बालू का प्रमुख स्तूप जो है वो मतलब किसके हैं, तो नदियों के हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो कौन सा है, 20वीं पशु जनगणना। ये 29 और 30 दो प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सभी विद्यार्थी मेरे को इसका कमेंट में उत्तर देना, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा क्योंकि आज अपन ने 30 प्रश्न हो चुके हैं और आप मेरे को बताएंगे भी 30 में से आपके कितने। आप अपना नाम लिखना भी, मैं जैसे मेरा नाम राजेंद्र और आगे लिख देना मेरे 30 में से, ऐसे लिखना है। लिखना कैसे है, जैसे नाम लिख दिया राजेंद्र, आगे लिख देना, जैसे मानो किसी के 29 सही हो रहे हैं तो 30/29 ऐसे लिखेंगे सभी विद्यार्थी। देखते हैं किसके कितने सही हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो कल अपनी एक और आएगी, इसी समय आप सभी जुड़ना और अपने दोस्तों में शेयर किया करो भी चैनल को। और चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं और जो नए हैं, जो पहले कर रखा है जिन्होंने, अच्छी बात है, जो नए हैं वो कर लेना और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भी। जो घंटी बनी होती है ना ऐसे करके, ऐसे वाली जो घंटी होती है उसको ज़रूर ओपन कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो अकेडमी का वो आपको मिल जाए। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे भी, जो अपना 10 तारीख को बैच शुरू हो रहा है रुद्र बैच को आप ज़रूर कर लेना। 2025 में आपका कल्याण हो जाएगा, ये आपको मैंने कह दिया है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। कोई छोटा बहन भाई आपका तैयारी करना चाहता है तो आप इस चैनल के माध्यम से, ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि कोई बच्चा फीस भरने में भी असमर्थ है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। 91-193-13-227 इस पे घंटी मेरे को कॉल करना भाई। इस पे नए हो तो इस पे कर देना, इस पे कर देना। इस पे कर देना भाई, तो आपकी कॉल अटेंड की जाएगी। और आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसके अंदर 10 तारीख से वो बैच आपका शुरू हो रहा है निरंतर, उसमें क्लासें मिलेंगी, सब साइंस वगैरह सब आपको करवाया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।